स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास कल होगा। 11 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। नैब की हिरासत में मौजूद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो चुके हैं। इजलास में कानून साजी के लिए कई बिल भी पेश होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। अपोजिशन के एहतजाज को काउंटर करने की हिकमत अमली तय किए जाने का इम्कान। अरकान को इक़्तिसादी पैकेज, 100 रोजा प्लान समेत हुकूमती पॉलिसीज के दिफा से मुतालिक ब्रीफ किया जाएगा। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ को कल एहतसाब अदालत में भी पेश किया जाएगा। रिमांड 30 अक्टूबर को खत्म होना है, ताहम तातील के बायस कल अदालत के सामने पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से रिमांड में मजीद 15 रोज की तौसी की इस्तदा की जाएगी। नैब की हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा खोलने की दरख्वास्त। हुदैबिया केस खोलने के लिए नैब का सुप्रीम कोर्ट से रिजू। 3 रुकनी बेंच नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत कल करेगा। कोहिस्तान में बदकिस्मत मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। 17 अफराद मौत की आगोश में चले गए। हादसा शाहराह कराकरम पर पेश आया। खातून मोइजाना तौर पर बच गईं। कोच गजर से पिंडी जा रही थी। दूर अफ्तादा पहाड़ी सिलसिले में रेस्क्यू में दुश्वारी का सामना। अभी तो हमारी गवर्नमेंट ने तो कोई कदम ही नहीं उठाई, तो पुराने केसेस है। वो वैसे शिकायत आने वाली है जब हम कुछ करेंगे। वो मैं अभी आपको वार्न कर रहा हूँ कि जमहूरियत खतरे में आने वाली है। नए पाकिस्तान में नया तर्ज़े हुक्मरानी लाएंगे। गवर्नेंस सिस्टम को ठीक करके दिखाएंगे। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। शिकायत आने वाली है, जमहूरियत खतरे में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन गठजोड़ पर तनकीद का बाउंसर दे मारा। अपोजिशन को एक पोजीशन पर लाने का मिशन। मौलाना फजल रहमान ने बेड़ा उठा लिया। लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात। आसिफ जरदारी से मुलाकात के लिए कायल करने की कोशिश। नवाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से 1-on-1 मुलाकात से इनकार। कहते हैं शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद ही कोई फैसला करेंगे। जितने भी चोर इकट्ठे हुए थे नवाज शरीफ के सरबराही में, अब वो मेरे ख्याल में जरदारी साहब की सरबराही में इकट्ठे होना चाहते हैं। और फजल रहमान जो है वो उनके लिए जो है वो बीबी हेजमालों का किरदार अदा कर रही हैं। पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान की मौलाना फजल रहमान पर तनकीद। कहा नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का माजी पूरी कौम जानती है। APC का एजेंडा समझ से बालातर है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। पंजाब के स्पीकर हाउस में पुरस्रार आतिशज़दगी। दीवारों और छत को नुकसान। कई अमलाक भी जलकर खाकसर। मकान अभी तक साबिक स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल है। कहीं भी पाकिस्तानी बैठा है वो अब उसके पास आवाज़ है, वो डायरेक्टली यहाँ प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल पे आ सकता है और फिर हमने उनको एक टाइम फ्रेम के अंदर जवाब देना है। हुकूमत अवाम को जवाब दे। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने की सहूलत का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल्स का इफ्तिताह कर दिया। अवामी शिकायत बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचेंगी। टाइम फ्रेम के अंदर जवाब देना होगा। अदालती मामलात से मुतालिक शिकायत चीफ जस्टिस तक पहुँचाई जाएंगी। साकिब निसार ने तकरीबात का आगाज किया। मज़ार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पहली मरतबा मुल्क तरक्की की तरफ टेक ऑफ कर रहा है। बहुत जल्द तरक्की की मनाजिल तय कर लेंगे। आवाम से डैम फंड के लिए अतियात देने की भी अपील। बहुत देर के बाद मुझे ये एहसास और महसूस होता है कि हम टेक ऑफ करना चाहते। अगर ये सब दोस्तों ने इसी तरह प्यार से मोहब्बत से इस पाकिस्तान को आगे लेके चलना शुरू किया तो बहुत जल्द हम तरक्की की मनाजिल जो है वो तय कर लेंगे।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि माजी के 10 साल से तहरीक इंसाफ की 2 माह की कारकर्दगी बेहतर है। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की गई है। साबिक दौर की गलत पॉलिसीज का खामियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। भारतीय मवाद का धमाका खेस इंकिशाफ। मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी DTH सिस्टम के खिलाफ छापे, गैर कानूनी सामान जब्त। गुजरावाला से 10 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्क के 5 बड़े शहरों में सिस्टम के गढ़ भी बेनकाब। सारिफीन से हासिल अरबों रुपए भारत मुंतकिल किए जाते हैं। हुक्काम ने भांडा फोड़ दिया, तहकीकात भी शुरू हो गई। IG इस्लामाबाद की बरतरफी क्या किसी वजीर की ईमा पर हुई? तर्जुमान वजारत दाखिला ने खबर की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है कि IG को हटाने की समरी 3 हफ्ते कबल वजीर आजम को भिजवाई गई थी। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि एक वफाकी वजीर का IG इस्लामाबाद पर कुछ अनासिर के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव था। SP पेशावर ताहिर खान इस्लामाबाद से लापता। अगवा का मुकदमा भाई की मुद्दईयत में दर्ज। इस्लामाबाद पुलिस SP ताहिर की तलाश में मसरूफ। कराची में CTD और इस्लामाबाद पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कत्ल के इल्जाम में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। 1.5 माह कबल फैक्ट्री मालिक इमदाद को कत्ल किया और लाश भी फैक्ट्री में ही दफन कर दी। अटक के इलाके मरवाल में जमींदार आपे से बाहर। मोबाइल चोरी के इल्जाम में बच्चों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ लाहौर में कार्रवाई के दौरान 20 मकामात पर चोरी पकड़ी गई। 4 अफराद को मौके से गिरफ्तार किया गया और मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। और कराची में तजावुजात का जिन आखिर क्यों काबू में नहीं आ रहा? सदर के इलाके से लाखों रुपए रिश्वत लिए जाने का इंकिशाफ। ऑपरेशन से पहले ही पथारे वालों को आगाह कर दिया जाता है। अलीपुर में 17 साला लड़की का मुबैना अगवा और इज्तिमाई ज़्यादती। थानेदार के घर में बदसलूकी की गई। लड़की की दुहाई। 4000 का उधार लिया था। अदम अदायगी पर बदला लिया गया। वालिद की फरियाद। तकरीबात जो खुसूसन हमारे फीमेल स्कूल में हो रही है, तो उसमें हमने तमाम अपने मर्द हजरात का जो दाखिला है वो हमने बंद कर दिया है। कहीं और तब्दीली आए या ना आए, खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में आ गई। सूबाई हुकूमत ने बच्चियों के स्कूलों में मर्दों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी। मर्द हजरात किसी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। की इतलात मिल रही हैं। आज न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद चौधरी, क्या इतलात हैं आपके पास? इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी जो आज रात को ये जो इधर से गिलगित बल्तिस्तान से बस रावलपिंडी आ रही थी, ये कोस्तान का दूर फादा एरिया है, थाना लुटर की हदूद में ये मुसाफिर को जो सैकड़ों फुट गहरी खाई में जा गिरी थी। इसमें एक ही खतून जो है वो बच पाई है, जिसके है कि जो बाकी जो लोग थे इसमें टोटल 18 मुसाफिर जो सवार थे, 17 जांबाक हो गए हैं। DPO कोस्तान ने भी इसकी तस्दीक कर दिया। जबकि मैं बताऊं कि इमदादी कार्यों में शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि पुलिस के पास जाके मकामी लोगों के पास कोई ऐसी नहीं है, ना तो लाइटिंग का सिस्टम है, ना नीचे उतरने का जो सैकड़ों फुट खाई है, वो दरिया भी साथ गुजर रहा है और नीचे रात को उतरने का सिस्टम नहीं, जिसकी वजह से लाशें जो है अभी तक नहीं निकाली जा सकी। अभी तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है, क्योंकि रात का वक्त है और वहाँ उस इलाके में सर्दी भी है,
जिसकी वजह जी ठीक है, कोहिस्तान के दौर इफ्तादा के इलाके में अफसोसनाक सानिया पेश आया है। शाहिद चौधरी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन गठजोड़ पर बाउंसर मार दिया, कहा कि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, ये तो सब पुराने केसेस हैं, लेकिन खबरदार कर रहा हूं कि जब हम कुछ करेंगे तो फिर शिकायत आएगी कि जमहूरियत खतरे में है, और अब ये शिकायत आने वाली है। अभी तो हमारी गवर्नमेंट ने तो कोई कदम ही नहीं उठाई, तो पुराने केसेस है। वो वैसे शिकायत आने वाली है जब हम कुछ करेंगे, वो मैं अभी आपको वार्न कर रहा हूँ कि जमहूरियत खतरे में आने वाली है। पुराना पाकिस्तान के अंदर कॉलोनियल माइंडसेट था। कॉलोनियल माइंडसेट का मतलब ये है कि एक गुलाम अवाम थी जिसके ऊपर बाहर से लोग हुक्मरानी करने आए थे, और अवाम और हुक्मरान का बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का ताल्लुक। मुझे याद है कि ऑफिस में बेचारे लोग धक्के खाते थे। अगर आपके पास इन्फ्लुएंस है, पैसा है, ताकत है, आपके काम हो जाते थे, नाजायज़ काम भी हो जाते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पॉलिसी मेकिंग। हमें इन्फॉर्म पब्लिक ओपिनियन से हम पॉलिसीज बनाएंगे। अब आपको बताया कि कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे स्पीकर असद कैसर की सदारत में होगा। इजलास में 11 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन लीडर की शिरकत के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दी हैं, और ये प्रोडक्शन ऑर्डर मुकम्मल इजलास में शिरकत के लिए जारी किया गया है। इजलास में कानून साजी के लिए बिल भी पेश किए जाएंगे, जबकि तवज्जो दिलाए नोटिस और पानी के मामलात पर भी बहस होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया है, जिसमें अपोजिशन के एहतजाज को काउंटर करने की हिकमत अमली भी तय किए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से भी बातचीत होगी। अरकान कौमी असम्बली को इक़्तिसादी पैकेज, 100 रोज़ा प्लान समेत हुकूमती पॉलिसियों के दिफा से मुतालिक ब्रीफ किया जाएगा। और आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत में भी पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में है। शहबाज शरीफ का रिमांड 30 अक्टूबर को ख़त्म होना है। तहम तातील के बाद शहबाज शरीफ को 29 अक्टूबर को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नैब की जानिब से शहबाज शरीफ के रिमांड में 15 रोज़ की तौसी की इस्तदा की जाएगी। और खबरों का सिलसिला जारी है, मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज़।